हेलो डियर स्टूडेंट, मैं केपी पलसानिया। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है हमारा आज का ईथर की केमिकल रिएक्शन, ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ईथर का नामकरण कैसे होता है। आज की रिएक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं ईथर की केमिकल रिएक्शन। और मैं आपको बता दूं कि सभी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे सभी स्टूडेंट। अब देखो, इसमें सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन है वो सबसे पहले जो हम करा रहे हैं एच आई के साथ में। एच आई बोले तो हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके। अब ईथर हमें पता है कि हमने बताया था कि एक होता है सम्मित ईथर, एक होता है असम्मित। अब अगर हम सम्मित लेंगे तो सेम सेम प्रोडक्ट बनेंगे एक ही टाइप का। तो इस आधार पे हम एच आई रिएक्शन के आधार पर असम्मित ईथर को लेते हैं। ओके। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं आर ओ आर डैश रिएक्शन के लिए, क्या है हमारे पास में असम्मित ईथर। ओके। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं बोलिए? एच आई के साथ में। नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखो, जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, आई पे नेगेटिव एच पे पॉजिटिव, जहां से हम या तो ये बॉन्ड ब्रेक करवा सकते हैं या ये वाला। तो इस आधार पे हम दो टाइप से इसको डिवाइड करते हैं। एक हो गया ऑप्शन 1 और एक हो गया हमारा ऑप्शन 2। कैसे? सपोज दैट हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया। ओके। तो हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ? आर पॉजिटिव, क्योंकि ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो ओ पे नेगेटिव आएगा। तो आर पॉजिटिव से कौन अटैच करेगा? आई। प्लस में क्या हो जाएगा? आर डैश ओ एच। कोई डाउट? ये हो गया हमारा नंबर ऑफ पोजीशन, ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड में क्या करवाते हैं हम? इस बॉन्ड को ब्रेक करवा रहे हैं सेकंड में, ये नहीं इस बॉन्ड को। तो देखो, आर डैश पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आर डैश से कौन अटैच हो जाएगा? आई। प्लस में क्या हो जाएगा? आर ओ एच। आर ओ, इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, आर ओ सेम है, आर ओ एच अटैच हो जाएगा। अब प्रोडक्ट देखो क्या देखने को मिला, यहां पे भी आर आई आर डैश आई, बोले तो हेलो एल्केन। यहां पे भी क्या प्राप्त हुआ? हेलो एल्केन। और क्या प्राप्त हुआ? अल्कोहल। सभी स्टूडेंट अंडरस्टैंड? सभी स्टूडेंट को समझ में आ जानी चाहिए बात। अब देखो क्या हुआ कि जब ईथर की अभिक्रिया एच आई के साथ कराई जाए तो अभिक्रिया के दौरान, रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा? हेलो एल्केन और अल्कोहल का निर्माण होता है। ओके। अब देखो, बॉन्ड को हम दो तरह से ब्रेक करा सकते हैं आसानी से। ओके। अब देखो, दो तरह से करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आर अलग है, आर डैश अलग है, असमित है, सेम सेम नहीं है। तो क्या यह दोनों की प्रकृति पर निर्भर करेगा प्रोडक्ट? तो हमारा आंसर होगा यस। तो नोट करके लिखो, असमित ईथर में एच आई से क्रिया
कराने पर बना उत्पाद आर व आर डैश की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, तो नोट करो यहां तक कि हमने क्या लिया, असमित ईथर। रिएक्शन किससे कराई, HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो नंबर 1 केसेस में क्या प्राप्त हुआ, हेलो एल्केन। नंबर 2 में भी हेलो एल्केन, एल्कोहल एल्कोहल। लेकिन अब हमारे पास में शर्त क्या हो गई कि क्या यदि असमित में अलग अलग समूह होते हैं तो क्या अलग अलग समूह होने पर जो उत्पाद बनते हैं वो इन पे निर्भर करते हैं क्या। तो हमारा राइट आंसर होगा यस, कि जो असमित ईथर में HI से क्रिया कराने पर बना उत्पाद, जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो किस पर निर्भर करेगा, R व RI की प्रकृति पर निर्भर करता है। नोट करो यहां तक। ओके, अब देखो जो हमने नोट अभी लगाया उस पर डिस्कस करते हैं। अब देखो नंबर 1, केस नंबर 1 डालो, नंबर 1 रिएक्शन। तो क्या होगा कि ईथर ले रहे हैं हम, तो नोट करो जब ईथर में उपस्थित कार्बन 1 डिग्री हो तो HI से अभिक्रिया। ओके, हमारा नंबर 1 पॉइंट कह रहा है कि हमने ईथर लिया और कार्बन कैसा उसमें 1 डिग्री। तो देखो हमारे पास में ये हो गया, ईथर हम ले रहे हैं, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, ये बात हमारे माइंड में होनी चाहिए। असमित ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके, अब ये भी कार्बन 1 डिग्री है, देखो 1 डिग्री है, देखो ये रहा बेटा 1 डिग्री, ये हमारे पास 1 डिग्री हुआ कार्बन। रिएक्शन किससे करा रहे हैं, बोलो HI से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मुझे कोई बताएगा स्टूडेंट। तो देखो बेटा इस कंडीशन में होगा, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको और यहां लिख लेना साथ ही साथ में किस प्रकार की रिएक्शन होगी, SN2। अब SN2 को समझने के लिए मैं देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं, नीचे समझेंगे अपन मैकेनिज्म में। ओके, तो देखो क्या प्राप्त हुआ हमें, देखो ये हमने हमारे पास क्या है, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथोक्सी एथेन। ठीक है, ये क्या प्राप्त हुआ, एल्किल आयोडाइड। ठीक है, मिथिल आयोडाइड और अल्कोहल एथेनॉल। अब देखो हम इसकी क्या जांच कर रहे हैं, क्रियाविधि। अच्छे से समझना है क्रियाविधि को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, HI है, कैटलिस्ट के तौर पे कार्य कर रहा है। H पॉजिटिव होगा और I क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब I नेगेटिव यहां किसका कार्य कर रहा है, नाभिक रागी का। ठीक है, हम अब क्या ले रहे हैं, असमित ईथर हमारे पास में, और हमें अच्छे से पता है सभी स्टूडेंट को कि ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर। और लोन पेयर को पता है कि कोई भूखा बैठा है इंसान
और अपने पास में क्या है, खिलाने को कुछ है, तो तुरंत उसको दान करेगा। ये लोन पे अपना दिया और उससे जुड़ जाएगा, उससे अपना प्यार दिखाएगा, नाता। तो क्या हो जाएगा, ओके। जैसे ही जुड़ तो गया, दया तो आई, उसको प्यार दिखाया जुड़ने के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए बेचारे की, लेकिन खुद पे क्या आ गया, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव शोभा नहीं देता, हमें पता है अच्छे से, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब हमारे पास में दो शर्त हो गई कि बॉन्ड इधर से ब्रेक हो या ये बॉन्ड ब्रेक हो, ठीक है। अरे मुक्त होगा तभी तो कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी क्या होगा, ये पॉजिटिव समाप्त हो पाएगा। और हमें अच्छे से पता है हमें कि आक्रमण किसका कराएंगे अब, आई नेगेटिव का। और आई नेगेटिव क्या है यहां पे, नाभिक रागी। अब देखो शर्त क्या है, जहां बेटा देखो त्रिमेय बाधा क्या है, इस साइड कम है, इस साइड देखो यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग तो यहां तो प्लस आएगा, तो ये बड़ा समूह है इस तरफ, जहां करेंगे तो इस पे प्लस आएगा, पीछे कोई समूह नहीं है, तो ये कैसा अटैक करेगा, हमेशा बैक साइड अटैक, ठीक है। तो धड़ जाएगा बैक साइड, हट चल निकल यहां से, तो तुरंत पीछे से अटैक करेगा। और पीछे से अटैक हमने अच्छे से पढ़ रखा है SN2 में, कि SN2 में हमेशा एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी पे पीछे से अटैक करता है, एक निकलता रहता है, संक्रमण अवस्था बनती है, और पीछे से दूसरा अटैक करता है बैक साइड से। तो क्या आफ्टर देन क्या होगा, देखो अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आसानी से, यहां नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो देखो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बनेगा, देखो CH3 और इससे कौन जुड़ जाएगा, I, प्लस में क्या होगा प्रोडक्ट प्राप्त, CH3 CH2OH। ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा अभिक्रिया के बाद में, ओके। इससे आगे ऐसे एरो का निशान लगा के नोट कर लेना, ये प्राप्त होगा हमें। तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें, देखो अब कंडीशन क्या है कि आई नेगेटिव नाभिक रागी वहां अटैक करेगा जहां त्रिविमीय बाधा कम होगी, और ये कंडीशन सिर्फ होती है SN2 में। अच्छे से पता होना चाहिए आप सभी को, नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके माइंड में आया होगा सर इस बॉन्ड को ब्रेक करा सकते हैं, भाई करा तो सकते हैं, आपकी बात मैंने रख ली, लेकिन क्या हो जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव पे नेगेटिव अटैक कर देगा, लेकिन ये भी तो समूह है, तो यहां त्रिविमीय बाधा ज्यादा है, यहां कोई समूह नहीं है पीछे, तुरंत बैक साइड अटैक करेगा। नोट करो यहां तक, ओके। अब देखो नंबर 2 मैं रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। आप खुद ही आइडिया लगा लेना कि ईथर की HI से रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। जरा सा बदलाव करने पे प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, जब ईथर में उपस्थित नंबर 2, केस नंबर 2 नोट करो, जब ईथर में उपस्थित कार्बन क्या हो, 3 डिग्री हो, तो HI से अभिक्रिया, कोई भी एक कार्बन होगा, कितनी डिग्री होगा, 3 डिग्री। अब देखो अच्छे से समझो बात को, ओके। अब हमें पता है कि जो ये कार्बन है ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री। सबसे पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए। अब 3 डिग्री कैसे मालूम करेंगे, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको ये नहीं पता कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते क्या है। देखो जिस कार्बन से जो कार्बन हमने नोट किया उससे जितने अल्किल समूह या कार्बन समूह जुड़े होते हैं
वो उतने ही डिग्री कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 डिग्री हो गया कार्बन। अब देखो अभिक्रिया वही किससे करा रहे हैं, HI से, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्शन होगी हमारी SN1। माइंड में बिठा लेना बात को। अब SN1 क्या होती है, जिसमें 3 डिग्री हो, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और SN2 में क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहां देखो इसको ब्रेक कराएंगे तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, इसको कराएंगे तो CH3 पॉजिटिव। तो रिएक्शन के दौरान देखो क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्ट ओके। तो ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। ये क्या हो गया हमारे पास में, अल्कोहल। अब ये विषैली प्रकृति की होती है, इसलिए हम इसको ना लेके जैसे हम ले रहे हैं CH3 CH2OH अल्कोहल, जहां पे भी मैं ले रहा हूं CH2 CH3 को। ओके, अब ये 1 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इसको अच्छे से समझो कि इसमें कैसे क्या हुआ। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्रियाविधि। हमारे पास में एक ही आइडिया है आपको समझाने का। क्रियाविधि में समझो अच्छे से। देखो हमने क्या लिया, CH3C ठीक है। सबसे पहले तो क्या कराया हमने, HI से क्रिया कराई, इसको ब्रेक किया H प्लस और I माइनस में। I माइनस क्या है हमारे पास में, नाभिक रागी। अब नाभिक रागी होता क्या है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। अंडरस्टैंड। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, H पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं तो तुरंत इससे बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो देखो क्या प्राप्त होगा हमें, ओके। जैसे ही लोन पेयर से H जुड़ा पॉजिटिव तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वैलेंसी 3 हो जाएगी ऑक्सीजन की। और ये संभव नहीं है क्योंकि शोभा नहीं देता ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पे बैठा है अब कौन, नाभिक रागी। ठीक है, अब इसको निकलना है भाई, H को तो खत्म करना ही है। तो या तो ये बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक। अब सभी स्टूडेंट को पता है अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो कार्बोकैटायन बनेगा, सिंपल सी बात है। और कार्बोकैटायन किस बनता है, कहां पे, SN1 क्रियाविधि में, SN1 नाभिक रागी अभिक्रिया में। पता होना चाहिए हमें। और बना क्यों रहे हैं, माइंड में क्वेश्चन आएगा सर, इससे जो पहले रिएक्शन करवाई थी 1 डिग्री कार्बन में, वहां पे तो आपने कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं किया, क्योंकि वहां सभी 1 डिग्री थे, कोई एक 1 डिग्री था। और 1 डिग्री में भी फिर हम जांच करेंगे कि त्रिमेय बाधा कहां अधिक है। लेकिन यहां तो पहले ही अधिक स्थायी कौन बन रहा है, कार्बोकैटायन। स्थायी तो भी तो देखना है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है। 1 डिग्री में तो सारे समान है, तो वहां देखेंगे त्रिमेय बाधा। लेकिन यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन की। अंडरस्टैंड। तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, कार्बोकैटायन। और जुड़ने के लिए कौन बैठा है, नाभिक रागी। तो तुरंत बॉन्ड बनाएगा और सीधा जुड़ जाएगा ना। यहां पे कोई बैक साइड अटैक नहीं होगा। और यहां पे रिएक्शन के दौरान क्या फॉर्मेशन होगा, हमारे पास में प्राप्त होगा हेलो एल्केन प्रोडक्ट। और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, उत्पाद। प्लस में क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2OH। नोट करो अच्छे से, क्योंकि यहां पे क्या बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोधनायन, जो क्या होता है, अधिक स्थायी। तो नोट करो सब स्टूडेंट, क्या हो, जब ईथर में उपस्थित कोई भी कार्बन 3 डिग्री हो और HI से रिएक्शन कराई जाए तो हमें तुरंत 3 डिग्री कार्बन को ही कार्बोधनायन बना के उसी पे किसका योग करवाना है, हेलोजन का। और प्रोडक्ट बनेगा हेलो एल्केन। नोट करो अच्छे से।
ओके, अब देखो नंबर 3। शर्त नंबर 3 अपनी, अब देखो शर्त में क्या हो जाएगा 3 में, जब ईथर में उपस्थित कोई भी एक कार्बन, कोई भी एक कार्बन बेंजीन से जुड़ा हो, तो HI के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ओके, देखिए अब होगा क्या, अच्छे से समझो पहले बात को कि ईथर में उपस्थित, तो ईथर है, अब वो कह रहा है कि ईथर में उपस्थित कोई भी एक कार्बन, तो जैसे जो हमारे पास में क्या हो गया, ईथर हो गया, ईथर में उपस्थित ROR कोई भी एक कार्बन, जैसे ये कार्बन हो गया, किससे जुड़ा हो, बेंजीन से जुड़ा हो, तो इस कंडीशन में जब हम उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, HI से, तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, यही बात है ना। तो देखो हमें दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों को समझना अच्छे से। अब देखो सबसे पहले वन केस में क्या कर रहे हैं, हम इसको ब्रेक करवा रहे हैं यहां पे, तो क्या प्राप्त होगा, O पे नेगेटिव, CH3 पे पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव होगा यहां इसको ब्रेक करवाएंगे, यहां इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, CH3I। ओके, जे प्राप्त होगा हमें, और जे हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसके ऊपर लिख रहा हूं नोट। नंबर 2 में हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, बी शर्त में इसको ब्रेक करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव CH2 पे, और इससे कौन जुड़ेगा, I, तो क्या प्राप्त होगा हमें, जहां पे देखो कौन प्राप्त हुआ, CH2, अंडरस्टैंड, और फिर हम इस पे क्या जोड़ रहे हैं, I, तो रिएक्शन किससे करा रहे हैं, I से, और हमें क्या प्राप्त होता है फाइनली, ठीक है, जहां पे हमें प्राप्त हो रहा था CH3 पॉजिटिव, और फिर हम रिएक्शन करवा रहे थे I नेगेटिव से, तो हमें क्या प्राप्त हुआ था बेटा, CH3I। अच्छे से समझो बात को। अब देखो आपको भी पता है कि यहां पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, देखो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या हो सकता है आसानी से, रेजोनेंस अनुनाद, तो बेटा यहां पे देखो क्या होगा, बेंजीन में जो क्या होता है अनुनाद, बेंजीन में अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण यह स्थायी उत्पाद होता है, यह स्थायी उत्पाद, मुख्य उत्पाद बोले तो, ठीक है, तो हमें ये प्राप्त होगा ना कि ये, ठीक है। तो अगर इस तरह से रिएक्शन हमें बोर्ड में देखने को मिल जाए एग्जाम में, कि हमें कोई भी एक कार्बन दे दे बेंजीन वाले से जुड़ा हो, ईथर का हो, लेकिन शर्त होनी चाहिए HI से क्रिया करानी हो,
तो हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, बेंजीन वलेपर आयोडाइड को जोड़ना। और इस प्रकार के जो ईथर को बोलते हैं एरिल ईथर। जो एरिल ईथर ना बोल के मैं कहूं, एरिल ईथर देखो क्या होता है। एरिल ईथर हम इसको कह सकते हैं जैसे डायरेक्ट समूह जुड़ा हो, इसको क्या बोलेंगे, एरिल ईथर, ठीक है। तो सेम क्या है, हुबहू एरिल ईथर की तरह ही है। नोट करो सभी यहां तक अच्छे से समझ समझ के। समझो अच्छे से। ओके, अब देखो नंबर 4 केस। और ये केस हमारी एनसीईआरटी के लेवल से काफी हाई लेवल का है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अच्छे लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, या ये जो हम केस ले रहे हैं लास्ट केस, आपके सभी डाउट क्लियर कर देगा। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना स्टूडेंट, कोई कार्बन टू डिग्री हो तो HI से अभिक्रिया। अब देखो समझो मेरी बात को, हमने सबसे पहले बेटा डिस्कस किया 1 डिग्री कार्बन को लेके, फिर हमने डिस्कस किया 3 डिग्री को। 1 डिग्री में क्या होता है, बैक साइड अटैक। 3 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थायी। 3 डिग्री में कौन सी हुई, SN1, पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में हमने लिया कि कोई भी यदि ईथर में कोई भी कार्बन किससे जुड़ा हो, बेंजीन से, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या नोट किया कि ईथर में उपस्थित कार्बन कैसा हो, 2 डिग्री हो, ठीक है। अब देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये कार्बन क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 डिग्री। वही रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HI से। तो जहां पे बेटा दो कंडीशन बनेगी, अच्छे से समझना बात को, पहले कह रहा हूं अभी मैं, अभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जहां पे केस नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 1 जो भी आपको अच्छा लगे, केस फर्स्ट कर दो इसको, जहां कर दो केस सेकंड। अब देखो होता क्या है केस फर्स्ट में, मैं यहां पे ले रहा हूं माध्यम, और माध्यम कैसे ले रहा हूं, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। अंडरस्टैंड, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, और काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको मैं बता दूं एग्जाम के लिए भी। और जो नंबर 2 है, इसमें ले रहा हूं मैं ध्रुवीय अप्रोटिक।
अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि ये प्रोटिक ये एप्रोटिक क्या होते हैं। अब प्रोटिक का मतलब देखो समझो सभी, मैं यहां पे स्पेशल समझा रहा हूं प्रोटिक। देखो प्रोटिक का मतलब होता है जहां पे H के पास में क्या हो, पॉजिटिव, हमें H पॉजिटिव मिलना चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटिक। एप्रोटिक के पास में क्या होगा, H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, एप्रोटिक H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए और इसके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो जहां पे हमें H पॉजिटिव मिलेगा आसानी से उसको क्या बोलेंगे, प्रोटिक बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब जैसे देखो हमारे पास में एग्जांपल क्या हुआ, जैसे जल हो गया, जल को ब्रेक करेंगे OH माइनस H पॉजिटिव, हमारे पास में हो गया CH3 CH2OH एथेनॉल, ब्रेक कराएंगे O पे नेगेटिव H पे पॉजिटिव, H पॉजिटिव प्रोटिक। जहां देखो हमारे पास में एग्जांपल देखो क्या है, जैसे माध्यम के मैं ले रहा हूं एसीटोन। अब देखो माध्यम तो ध्रुवीय है, यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव पार्शल, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव के साथ साथ में H प्लस देखने को नहीं मिल रहा अपने को, तो इस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, एप्रोटिक विलायक। अब हमें पता होना चाहिए कि इसमें फर्क क्या होता है, यही तो बात है लेवल की। तो इस कंडीशन में तो हमें बेटा देखने को मिलेगी SN1, ठीक है, और जहां रिएक्शन होगी SN2। सिर्फ माध्यम का रोल है, प्रोटिक और एप्रोटिक का ही रोल है यहां पे। ये भी बेटा ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है, सिर्फ ये देखना है कि कहां पे कौन H प्लस दे रहा है, कहां पे H प्लस नहीं है। जहां H प्लस हमें आसानी से मिल जाएगा वहां होगी SN1, जहां नहीं मिलेगा वहां होगी SN2। ओके, अब दोनों रिएक्शन को बारी बारी से समझते हैं। मैं सबसे पहले करा रहा हूं ध्रुवीय को लेके, प्रोटिक को लेके, ओके। तो मैं नीचे रफ कर रहा हूं केस सेकंड को ओनली। देखो सबसे पहले डिस्कस करेंगे केस फर्स्ट। हमने क्या लिया, असमित ईथर हमारे पास में, ठीक है, और रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम, HI से, और हमें पता है HI में किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और I नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, H पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर जुड़ेगा इससे आसानी से, और क्या देखने को मिलेगा हमें, CH3CH CH3 O से जैसे ही H अटैच होगा क्या हो जाएगा, O पॉजिटिव, और O पॉजिटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव शोभा नहीं देता। अब देखो समझो, मैं यदि इस बॉन्ड को ब्रेक कराता हूं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, और जो क्या होता है, स्थायी भी होता है। तो यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा क्या बनेगा हमारे पास में, बोले स्टूडेंट, 2 डिग्री कार्ब धनायन, तो स्थायी होता है, और जुड़ने के लिए हमारे पास में रेडी बैठा है नाभिक रागी। क्या है नाभिक रागी, यहां पे I नेगेटिव, तुरंत इससे अटैच हो जाएगा, क्या बनाएगा, हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ओके। ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में क्या बनेगा, देखो CH3OH बाहर निकल जाएंगे, ओके। मैं कहूं कि हमें हमें वहां एग्जाम में डिसाइड करना है कि असमित ईथर है, फिर हमें आइडिया लगाना है कि ये कार्बन है 2 डिग्री है, HI से रिएक्शन हो रही है, और विलायक कैसा है, यहां पे ये नोट करना बेटा, यहां पे देगा अपने को H2O या C2H5OH, जे जरूरी नोट करना,
और ये लिख लेना ध्रुवीय प्रोटिक बोलते हैं इनको। प्रोटिक का अर्थ क्या होता है? H+ का उपस्थित होना, प्रोटिक। और हमें यह देखना है कि क्या प्रोडक्ट हमें दिया गया है विलायक के रूप में। तुरंत पता लगा हमें प्रोटिक है। जैसे ही प्रोटिक का पता लगा तो पहले क्या बनाएंगे? कार्बोकैटायन, और फिर क्या होगा? उस पे नाभिक रागी का आक्रमण करवा देंगे। जैसे नाभिक रागी का आक्रमण होगा क्या बनेगा? हमें हेलो एल्केन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और एल्कोहल भी। नोट करो सभी। अब नंबर 2 केस रफ कर रहा हूं मैं। केस सेकंड देखो क्या होगा इसमें। देखो क्या हो जाएगा, मैं इसको देखो, इसमें ये कंडीशन ही समझने की है बस। रिएक्शन किससे कराएंगे? HI से। होगा क्या इसमें? हमें देगा एसीटोन, और एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके। जैसे ही एसीटोन से कराएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? और जहां जो रिएक्शन होगी वो होगी SN2। नोट करो अच्छे से, ठीक है। अब देखो मैं मैकेनिज्म को लेके चल रहा हूं। सबसे पहले देखो हमें क्या होता है, HI को ब्रेक कराते हैं, H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। कोई डाउट? अब रिएक्शन करवा रहे हैं हम, देखो CH3O CH CH3 2 डिग्री कार्बन है, ये पता लगाना हमें अच्छे से। 2 डिग्री तो है, लेकिन ये सिस्टम क्या हो गया? यहां पे SN2 क्यों हो रही है? केस नंबर 2 में क्या होगी? SN2, और वहां नोट कर लेना SN1 केस नंबर 1 में। अब देखो रिएक्शन के बाद में हमें क्या प्राप्त हो? H+। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते हैं, जुड़ जाएगा आसानी से। क्या हो जाएगा? CH3OH CH CH3। लेकिन हम क्या ले रहे हैं? एसीटोन, ध्यान रखना। और ये क्या होता है? एप्रोटिक, ध्रुवीय होता है लेकिन एप्रोटिक, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या करवाता है कि ये जो नाभिक रागी आता है जुड़ने, इसका बैक साइड अटैक करवाता है, ठीक है, बैक साइड अटैक। तो जैसे ही बैक साइड होगा तो ये यहां से बाहर निकलेगा, एक तरफ से निकलता जा रहा है, एक तरफ से जुड़ रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3I, और ये क्या बाहर निकल जाएगा? CH3CH CH3OH CH3CH, और ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा हमें। तो बेटा सभी को अच्छे से समझना है। एस समिति ईथर दे दे, 2 डिग्री कार्बन हो और ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक हो, बोले तो एसीटोन, तो हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी SN2, बैक साइड अटैक होगा वहां पे। अंडरस्टैंड? अच्छे से नोट करो। कल की क्लास में हमारी रिएक्शन रहेंगी एरिल ईथर की इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं। ओके, तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी आपको बेटा हार्ड लगेगी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट को। ओके, सिर्फ मनपसंद चीजें आपको पास मार्किंग दिला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। जो भी चीजें आपको हार्ड लगती हैं, जिनको पढ़ने से आपको आलस से आते हैं, तो समझ जाओ कि वो एग्जाम में आ सकती हैं। कुछ ना कुछ है उनमें दम, ताकत, जो आपको आलकस दिला रही है वो पढ़ते समय।
ठीक है, ओके, टेक केयर, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव।